Hello बच्चों, let's read the question. The question says when a particle is restricted to move along x-axis between x is equal to 0 and x is equal to a, where a is of nanometer dimension, its energy can only take certain specific values. The allowed energies of the particle moving in such a restricted region corresponds to the formation of standing waves with nodes at its end x is equal to 0 and x is equal to a. The wavelength of the standing wave is related to its linear momentum p of the particle according to the de Broglie equation. The energy of the particle of mass m is related to its linear momentum as E is equal to p square by 2m. Thus, the energy of the particle can be denoted by a quantum number n taking values 1, 2, 3. For n is equal to 1, call a ground state corresponding to the number of loops in the standing waves. Using the model described above, to answer the following three questions for a particle moving in the line x is equal to 0 to x is equal to a, take h is equal to 6.6 multiplied by 10 to the power minus 34 joules per second and E is equal to 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb. The allowed energy for the particle for a particular value of n is proportional to. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। और फिर हम देखेंगे कि एक स्टैंडिंग वेव में हमारा जो लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव होता है वो किस तरह से रिलेटेड होता है टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ये हम देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एनर्जी। तो अगर हमारे पास एक अगर हम अज्यूम करें कि अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा एक वेव इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जो एक्सिस जो एक्सियल लाइन है ना, उसको हम कहते हैं हमारा पार्टिकल का मीन पोजीशन। ठीक है, तो पार्टिकल इस एक्सियल लाइन के अबाउट मूव करती है और अगर इस लाइन के थ्रू हम देखें तो हमारे पास दो पॉइंट होंगे, एक होगा पॉइंट ए और एक होगा पॉइंट बी। पॉइंट ए हम देखते हैं, इस पॉइंट पे हमारा पार्टिकल हमारे मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंटी नोड पॉइंट। सिमिलरली पॉइंट बी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये तो हमारे एक्सियल लाइन के ऊपर ही ऊपर लाई करता है, तो इसका इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन वो मिनिमम है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोड और एंटी नोड का इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। ठीक है, और वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि हमारा x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू a पे वी हैव नोडल पॉइंट्स। ठीक है, मतलब दोनों x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a पे हमारा जो वेव है उसका सबसे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम इस स्टैंडिंग वेव को अज्यूम करें तो इस स्टैंडिंग वेव का जो टोटल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू कैपिटल L, और ये डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैपिटल L वो कितना होता है, नंबर ऑफ लूप्स मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 2। तो ये हो जाएगा कितना, a इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। तो हमने फाइंड आउट कर दिया कि वेवलेंथ और टोटल जो हमारा लेंथ है लॉन्ग स्टैंडिंग वेव का उसके बीच में रिलेशन। तो अगर हम लैम्डा लिखे तो ये कितना हमें मिला था, a इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, 2a बाई n। ये हो गया हमारा गिवन पार्टिकल की वजह से जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, उसका वेवलेंथ। और हमें पता है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि फ्रॉम द डी ब्रॉगली इक्वेशन हमें पता है कि हमारा जो मैटर वेव होता है उसका वेवलेंथ और उसका मोमेंटम का रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। तो हम लिख सकते हैं कि 2a बाई n इज इक्वल टू h बाई p और p इज इक्वल टू nh बाय 2a। तो ये हो गया हमारा पार्टिकल का मोमेंटम। और अगर हम पार्टिकल का एनर्जी लिखें तो एनर्जी कितना होता है, p स्क्वायर बाय 2m। तो ये हो जाएगा 1 बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो हमें मिलता है कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि हमारा पार्टिकल का जो एनर्जी है वो हमारे लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव से किस तरह से रिलेटेड है, दैट E इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर ऑफ -2।
तो अगर हम ऑप्शंस ऑब्जर्व करेंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।